यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। सभी लोग गाएंगे। यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। कुछ होने को है, नया होने को है, कुछ होने को है, नया होने को है, नया होने को है। यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, कुछ होने पर है, नया हो। सभी घुटना टेक करें। नया होने पर है, नया होने पर है। आराधना में है छुटकारा। सभी लोग आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। सभी लोग गाएंगे। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ताली बजाकर बड़े आनंद के साथ प्रभु की महिमा करते हुए इस गीत को गाएंगे। प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा।
छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। मिलकर कहे छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। मुंह को खोलते हुए धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। तो आइए मिलकर प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। राजों का राजा, हालेलुया 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 यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया हालेलुया चमत्कार दिखाता है। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा जीवित है, हालेलुया हालेलुया यीशु पवित्र नाम है। हालेलुया हालेलुया मुर्दों को जिंदा करता, हालेलुया हालेलुया रोगियों को चंगा करता, हालेलुया हालेलुया पापियों को क्षमा देता। हालेलुया हालेलुया पिता का अवधि नूर है। हालेलुया 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 यीशु मेरे आ जाइए, हालेलुया हालेलुया चंगा मुझको कर दीजिए, हालेलुया हालेलुया क्षमा मुझको दे दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। तोड़ दे सारा बंधन तोड़ दे। हालेलुया 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 तोड़ दे सारा बंधन तोड़ दे। हालेलुया 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 माफ कर सबको माफ कर। हालेलुया 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 खोल दे स्वर्ग द्वार खोल दे। हालेलुया 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 होने दे रुकी बारिश होने दे। हालेलुया 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 तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे। हालेलुया 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 आ जाइए यीशु मेरे आ जाइए। हालेलुया 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 मेरे घर में आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए। हालेलुया 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 शुद्ध मुझको कर दीजिए, पवित्र
मुझको कर दिए। हालेलुया 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 हालेलुया। रोग बीमारी दूर करो, पापों को भी दूर करो। हालेलुया 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 हालेलुया। तू ही मुक्ति दाता है, तू ही जीवन दाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तू ही शांति दाता है, उद्धार करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु जी मेरे घर में आ जाइए। हालेलुया गाओ गाओ गाओ, मुंह खोल के मुंह खोल के मुंह खोल के ताली बजाकर सभी लोग यीशु गाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। दयावान यीशु जी दया मुझ कर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे यीशु जी, मेरे प्यारे यीशु जी। हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए आंसुओं के द्वारा प्रभु यीशु को अपने आंसू समर्पित करना, अपने परिवार को समर्पित करना। योशुआ के साथ कहना, आज मैं और मेरा घराना प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे। और प्रभु आपसे कह रहा, तुम आज अपने आप को पवित्र करो, कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ, यीशु मेरे नाथ मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू
पावन आत्मा, पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना। गाओ गाओ गाओ, मुंह खोल के समर्पित होकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से एक बार सभी लोग जोर से गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए है। रूह का ताजा अभिषेक यहाँ पर उतरा हुआ है। प्रभु का प्रेम, उसकी करुणा, उसकी दया इस वेदी से आपके परिवारों की ओर बह रही है। आप में से एक एक हृदय को वो स्पर्श कर रही है। एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम लिखते हैं, वो करुणा का झरना आप लोगों की ओर बह रहा है। ये जल जहाँ जहाँ कहीं बहता जाएगा, जो इसे रिसीव करेगा, प्यारे भाई प्यारी बहन, परमेश्वर उसे आशीष और अपनी आत्मा का अभिषेक प्रदान करेगा। बड़े दीनहीन पश्चातापी हृदय से प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाना, प्रार्थना करना। मेरे पीछे बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से उदास मैं हूँ, हृदय से उदास, क्योंकि मैंने तेरी असीम भलाई का क्योंकि मैंने तेरी असीम और भलाई का, बड़ाई के विरुद्ध अपराध किया है। भलाई के विरुद्ध अपराध किया मैं है। अपने पापों से बैर और घृणा करता हूँ, मैं अपने पापों से बैर और घृणा क्योंकि करता तू हूँ, है मेरे ईश्वर, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के तू मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है। इतना योग्य है। मेरे पापों से नाराज हो जाता मेरे है। पापों से नाराज हो जाता मैं है। ये दृढ़ मन करता हूँ, मैं यह दृढ़ मन करता तेरी हूँ, पवित्र कृपा से तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध नहीं करूँगा, तेरा अपराध नहीं करूँगा, पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। के जोखिमों से दूर रहूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा आज प्रभु आपको आंतरिक रूप से चंगा करना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा, आज हम में से कई लोगों को आंतरिक चंगाई की आवश्यकता है। हमारी आत्मा को चंगाई की आवश्यकता है। हम में से बहुत से लोग आत्मिक अंधकार में हैं। हम में से बहुत से लोग आध्यात्मिक अंधकार में जीवन जी रहे हैं। हम में से बहुत से लोग दुश्मनी से पीड़ित हैं। ये प्रभु आपसे कह रहा है, प्यारे भाइयों और बहनों, आप क्षमा करें। हम में से बहुत से लोग क्रोध से पीड़ित हैं। हम में से बहुत से लोग क्षमा नहीं पाते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो दुखी हैं, कष्ट में हैं। बहुत से लोग अकेलेपन का शिकार हैं। बहुत से लोग बहुत ज़िद्दी हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोगों में बुरी आदतें हैं, कई लोगों में वासनाएं हैं। अंदरूनी रोगों से आज प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है। और ये दिल पे चोटें लगी हुई हैं, अब से नहीं, बचपन से। हो सकता है माता के गर्भ से वो चोटें हमारे दिलों पर है।
हो सकता है किसी ने आपको दुख पहुंचाया, आपके टीचर ने, आपके पुरोहित ने, आपके माँ ने, आपके भाई ने, आपके बहन ने, आपके अधिकारी ने। हम उन चोटों को भूल नहीं पाते हैं। प्रभु इन अंदरूनी घावों को चंगा करना चाहता है, सांत्वना देना चाहता है। आज प्रभु के सामने नतमस्तक होकर माफी मांग लेना, अपने उन भाई बहनों को याद करना जिनसे आपको शिकायत है, उन्हें प्रभु के सामने यहाँ पर लाना, मन ही मन उनके लिए प्रार्थना करना। हो सकता है वो आपका बाप हो सकता है आपकी माँ हो सकता है आपका बहन, आपका अधिकारी, मित्र, पड़ोसी, कोई भी हो सकता है आपका पिता जो बड़ा लफंगा था, बड़ा दारू पीने वाला था, मम्मी को मारता था, बच्चों को पीटता था, घर में सुविधाएं लाकर नहीं देता था, बहुत सी आर्थिक तंगियों से परिवार को गुजरना पड़ता था, दिन रात घर में कलेश पैदा होता था, लड़ाई झगड़े। और प्यारे भाई और बहनों, धीरे धीरे वो परिवार जो था वो उजड़ता गया और बच्चे उस क्रोध में रहे, अपने पिता से प्यार कर पाने में असमर्थ थे, माँ से प्यार कर पाने में असमर्थ थे। उनका बार बार यही कहना था, तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमसे हमें प्यार नहीं मिला, तुमने हमें छोड़ दिया, तुमने हमारे लिए चीज़ें मुहैया नहीं कराई, स्कूल की फीस जमा नहीं करी। ऐसे घाव लेकर वो दिल में घूम रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आंतरिक चंगाई के लिए आज विशेष रूप से प्रार्थना करना। प्रभु चाहता है कि आप लोग इन अंदरूनी घावों से छुटकारा पाएं और आप स्वतंत्र हो जाएं। उस पवित्र आत्मा को जब आप ग्रहण करेंगे तो आप अंदरूनी सामर्थ्य आप प्राप्त करेंगे। दिल पे चोटें, हो सकता है बचपन में आपको माता पिता का प्यार नहीं मिला, टीचर का प्यार नहीं मिला, पुरोहित ने आपको डांट दिया, पुरोहित ने आपको दुत्कारा, पुरोहित ने आपको मार दिया, याजक ने, प्रचारक ने, कैटेकिस्ट ने, किसी ने आपका दिल दुखाया, आपके अंदर उदासी छा गई, अकेलापन आपके अंदर आ गया, हीन भावना आपके अंदर आ गई, आपको अंधेरे से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, आग से डर लगता है, अकेलापन महसूस करते हैं। हो सकता है कक्षा में जब आप छोटे थे किसी टीचर ने आपको मारा, आपको सजा दिया, आपके मन में उसके प्रति बड़ा ही दुख है, आपको बड़ा बदले की भावना है, आप उसको क्षमा कर पाने में असमर्थ हैं। हो सकता है आपको पुरुषों से डर लगता है, हो सकता है आप में से कईयों को स्त्रियों से डर लगता है। ऐसी तमाम अंदरूनी चोटें लेकर इंसान घूमता फिरता है, परंतु प्रभु यहाँ पर मौजूद है। प्रभु कह रहा है, योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। संत पौलुस कहता है फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में, जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया 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 हालेलुया। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपसे अलग रहकर आपसे अलग मैं रहकर कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पुराने जीवन की निरर्थक जीवनचर्या से मुझे आजाद कीजिए, मुझे आजाद कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। कुछ बंधन जो हमारी जिंदगी में है, मैं बोलना चाहता हूँ यीशु के नाम पर। प्रभु आपसे कहना चाहता है, हो सकता है वो ईर्ष्या का बंधन है, हो सकता है अहंकार का बंधन है, हो सकता घमंड का बंधन है, हो सकता लड़ाई झगड़े का बंधन है, हो सकता जादू तंत्र मंत्र टोना टोटका दुष्ट आत्माओं का बंधन है, हो सकता है भूत प्रेतों की साधना करने का बंधन है, हो सकता है दुष्ट आत्मा से प्रेरित है, हो सकता नशे का बंधन है, हो सकता नशीले पदार्थों का सेवन करने का बंधन है, हो सकता है किसी एडिक्शन का बंधन है, हो सकता है अश्लीलता का या लालच का या आलसपन का या निराशा का या शोक का बंधन है, हो सकता नकारात्मकता का, नेगेटिविटी का बंधन है, हो सकता अज्ञानता का बंधन है, हो सकता गंदगी का बंधन है। कुछ लोगों को गंदगी में रहना पसंद है, ये भी एक तरीके का बंधन है। हो सकता किसी बीमारी का, लकवे की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, लिकोरिया की बीमारी, सफ़ेद पानी जाने की बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी,
कूल्हे की हड्डियों के रोग की बीमारी, हड्डियों में जो क्षय रोग है उसकी बीमारी, फेफड़ों के इन्फेक्शन की बीमारी, शुगर की बीमारी, हो सकता है जो शरीर में अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियां जिसका नाम नहीं है, ये भी एक तरीके का बंधन है। गेरासा का अपदूत ग्रस्त, याद कीजिए, जब यीशु उसकी ओर बढ़ रहे थे वो चिल्ला रहा था, तुझे हमसे क्या, तू हमारा सर्वनाश करने के लिए क्यों आया है? और यीशु उसको डांट रहे थे, ए गंदी दुष्ट आत्मा, इसमें से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या? उसने बोला, हम अकेले नहीं हैं, हम सेना हैं, हम बहुत लोग हैं। किसी एक व्यक्ति में ये सारे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता, दो भी हो सकता है। इन बंधनों को टूटने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की महिमा के लिए, इन बंधनों से आज़ाद होने के लिए हम इस गीत को गाएंगे, तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे। आने वाला आधा घंटा हम विशेष रूप से डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भक्ति के साथ हम इन बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु से निवेदन करें। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। जी हाँ, कहना प्रभु से, प्रभु मेरे सारे बंधनों को तोड़। एक एक बंधन, एक एक घाव आज यहाँ से धुल के जाइए, नए बन के जाइए। जो मसीह में आ गया नई सृष्टि बन गया, संत पौलुस कहता, पुराना सब कुछ पीछे छोड़ देना, वादा करना। आप में से बहुतों ने पाप स्वीकार किया, आज जिससे प्रभु ने फिर से बात किया है, पाप बताएं, फिर से आप पाप स्वीकार करना। उन नए जो याद आए हैं आपको अपनी जिंदगी में, और प्रार्थना करना, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन। सभी लोग तोड़ दे अपने रूह की आग से, 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 अपने रूह के जोर से तोड़ दे। हालेलुया, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़। आइए हम सभी तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। आइए तालियों के साथ, विश्वास के साथ प्रभु को कहें, प्रभु मेरे जीवन में जो भी बंधन है सब तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आज टूट जाए। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, आपकी बारी, तोड़ दे। हालेलुया, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, 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 अपने
बंधन तोड़ दे, नशे का बंधन तोड़ दे, निराशा का बंधन तोड़ दे, निराशा का बंधन तोड़ दे, अज्ञानता का बंधन तोड़ दे, अज्ञानता का बंधन तोड़ दे, गंदगी के बंधन तोड़ दे, गंदगी के बंधन तोड़ दे, ईर्ष्या का बंधन तोड़ दे, ईर्ष्या का बंधन तोड़ दे, अहंकार का बंधन तोड़ दे, अहंकार का बंधन तोड़ दे, झगड़े का बंधन तोड़ दे, झगड़े का बंधन तोड़ दे, तंत्र मंत्र का बंधन तोड़ो, तंत्र मंत्र का बंधन तोड़ो, ईर्ष्या का बंधन तोड़ो, ईर्ष्या का बंधन तोड़ो, अश्लीलता का बंधन तोड़ो, अश्लीलता का बंधन तोड़ो, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे साथ। जल 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 यीशु के नाम पर आदेश देता हूं, गंदी दुष्ट आत्मा आउट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हील जाओ वो शबल बर 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 समलोस में करे आउट यीशु के नाम पर हील हील एंड क्लेंस इन द नेम ऑफ जीसस। जल बर 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 समलोस दे तोड़ दे बंधन तोड़ दे हालेलुया तोड़ दे मेरे सारे बंधन 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 तोड़ दे अभिषेक 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 दे तेरी आग उतरे लहू की 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 आग उतरे रोगी चंगे हो 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 अंधे देखने लगे लंगड़े चलने लगे अंधे देखने लगे लंगड़े चलने लगे रोगी चंगे हो जाए रोगी चंगे हो जाए रोगी चंगे हो जाए रोगी चंगे हो जाए पापी शिफा पाए पापी शिफा पाए पापी शिफा पाए पापी शिफा पाए हालेलुया 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 चलो 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 यीशु के नाम पर आदेश देते हैं गंदी बदरूहों का लश्कर रोग बीमारी यीशु के नाम पर तुमको छोड़े जाए 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 आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस हील हील क्लेंस इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। यीशु के
पवित्र 40 कोड़ों की योग्यता से, उसके पवित्र 5 बड़े घावों की योग्यता से, उसके सलीब पर फतेह की योग्यता से, उसके पवित्र मरण पुनरुत्थान और उसके पवित्र दुख भोग की योग्यता से मैं इन गंदी बदरूहों को आदेश देता हूं, यीशु के नाम पर आपके शरीरों को छोड़े और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाएं। बोलो आमीन। आमीन। लीवर के गंदे इन्फेक्शन की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम पर अभी और इसी वक्त निकले और जाए। आमीन। पुराने जीवन की निरर्थक जीवनचर्या, बाप दादाओं से चली आई पीढ़ी दर पीढ़ी समस्याएं यीशु के नाम पर तुम्हारे शरीरों से निकले और जाए। आमीन। हड्डियों के रोगों की गंदी दुष्ट आत्मा, टीबी के रोगों की गंदी दुष्ट आत्मा, कैंसर के रोगों की गंदी दुष्ट आत्मा, हड्डियों के सूखेपन की दुष्ट आत्मा, ब्रेन ट्यूमर की गंदी दुष्ट आत्माएं, माइग्रेन की गंदी दुष्ट आत्माएं, लिपोमा जैसी शारीरिक गांठों की गंदी दुष्ट आत्माएं, थायराइड की गांठों की गंदी दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम पर आपके शरीरों को छोड़े और जाए। आमीन। गर्भ की रसौलियों की गंदी दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ें। शरीर की गंदी सूजन की दुष्ट आत्माएं आपके शरीरों को छोड़े। आध्यात्मिक अंधकार की गंदी दुष्ट आत्माएं, प्रलोभन की, अश्लीलता की, आलसपन की, एडिक्शन की गंदी दुष्ट आत्माएं आपके खानदान परिवारों को छोड़े और जाए। आमीन। जाए। आमीन। यीशु के नाम पर हम उसके वचन के द्वारा अधिकार लेते हैं। आप में से कोई बहन है जिसके सिर में लंबे समय से दर्द है, माइग्रेन की समस्या, एक बहन है जिसके पेट में पानी भरा हुआ, यीशु आपको आज़ाद करता, आपको चंगा करता है। लीवर के इन्फेक्शन से आपको आज़ाद करता है, यीशु ने आपको चंगा किया। आप में से कोई है जो प्रार्थना कर रहा है, शारीरिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है, चलने फिरने में भी असमर्थ है। एक छोटा बच्चा जो प्यारे भाई और बहनों बीमार है, यीशु के पवित्र लहू उसके शरीर की नसों में दौड़ने लगे, प्रभु उसको चंगाई दे रहे हैं। आप में से कोई है जो आंखों के रोग से परेशान है, प्रभु यीशु आपकी आंखों को स्वस्थ करता है। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 आप में से बहुतों ने परमेश्वर के वचन को बहुत ज़्यादा लाइट लिया है और आप में से बहुतों ने उसको ऐसे सोचा है कि चलता है, हो जाएगा। आज के बाद वादा करना प्रभु से और वचन को सीरियस लेना, वचन को गंभीर रूप से लेना। इस वचन को अपने घर में पनपने दीजिएगा, उसे बड़ा होने दीजिए, पौधा बनने दीजिए। परमेश्वर आप में से बहुतों के घरों को उन्नति और सफलता प्रदान कर रहा है। बोलो आमीन। आमीन। आप में से कोई एक बहन है, पति यहाँ नहीं है लेकिन बच्चे के वरदान के लिए प्रार्थना कर रही है, प्रभु यीशु आपको बच्चे का वरदान देने का वादा करता है। बोलो आमीन। आमीन। उसने इब्राहिम और सारा को, प्यारे भाइयों और बहनों, 75 वर्ष में वादा किया लेकिन 100 साल की उम्र में उसको संतान का वरदान दिया। वो आपकी कोख भी भरने जा रहा है। बस आप पवित्रता का जीवन जीना और प्रभु से वादा करना। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप में से कोई है जिसकी नौकरी कभी लगती नहीं है, लगती है छूट जाती है, सफल नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही, प्रभु यीशु आज इस बंधनों को तोड़ता है। यीशु के नाम पर इस बंधन को हम खारिज करते हैं। तू पवित्रता का जीवन जी, प्रभु से वादा कर और प्रभु को साथ में लेकर जा। जब तू अपनी इम्तिहान देगा, इंटरव्यू देगा, प्रभु से कहना प्रभु मेरे साथ चल। प्रभु इम्तिहान देने वाला मैं नहीं, मेरा हाथ पकड़कर प्रभु आप इम्तिहान लिखना, उससे वादा करना, मित्र बनाना, उसको साथ में लेके जाना। क्योंकि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में लिखा हुआ है, वो तेरी जंग आप लड़ेगा, वो तेरा युद्ध आप लड़ेगा, तेरी परीक्षा वो खुद देगा। यदि तू उसके साथ ईमानदार ठहरेगा तो वो भी तेरे साथ ईमानदार ठहरेगा। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 एक परिवार है जिसके घर में बड़ा कलेश है, जिसमें बहुत ज्यादा कलेश है, एक दूसरे में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा है और वो परिवार रोज आना लड़ाई झगड़े करता है। प्रभु आपसे कह रहा, एक दूसरे से मेल मिलाप कर लो, एक दूसरे से मेल मिलाप करो, एक दूसरे का सम्मान करो। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 और उससे आगे, आपका दाम्पत्य जीवन सम्मानित हो, आपका विवाह सम्मानित हो, आप एक दूसरे को स्वीकार करें, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को आप क्षमा करें और अपने दाम्पत्य जीवन को प्रभु को समर्पित करना, प्रार्थना करना। आप में से बहुत से लोग प्रभु को प्रथम स्थान नहीं दिए हैं घर में अभी तक। आप में से बहुत से लोग प्रभु को घर में प्रथम स्थान नहीं दिया, सेकेंडरी है, थर्ड है।
बाकी के सारे काम आपके होते हैं। और प्रभु हमारे साथ प्यारे भाइयों और बहनों इतनी ज़्यादा भलाई करता है, रोज हमें ऊंचा उठाना चाहता है, बदरूहों से हमें आज़ाद करता है, बीमारियों से हमें आज़ाद करना, शैतानी दुरात्मा शक्तियों से लड़ना सिखाता है। उसके पास चले आना, आप कभी हारेंगे नहीं, क्योंकि हमारी जंग वो लड़ता है प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को सीने पर लगाना। प्रभु ने आपको छुआ, आपको बहुत कुछ हुआ, हम उसको अंगीकार करेंगे। उसने आपसे बातें की, आपका मन बदला, आप में से प्रभु ने बहुतों को अपने पास आने की कृपा प्रदान की। यीशु का लहू मैं आप लोगों पर छिड़क देता हूँ। उसका लहू जो हमें शिफा देता है, चंगा करता है, जीवन देता है और आशीर्वाद प्रदान करता है। कुछ हुआ मुझे जब यीशु ने मुझको छुआ, छुआ, छुआ और उसने मुझे छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। छुआ, 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 यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। आप में से बहुतों को छुआ तो आंसू निकले। कितने जनों के आंसू निकले? हाथ उठाएंगे। अनायास आंसू निकले और आप नहीं जानते कि ये क्यों निकले। बाइबल हमें बताती है, रोमियो का पत्र अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि प्रभु का वचन हमें समझाता है कि जब आत्मा अस्पष्ट आहों के द्वारा प्रार्थना करता, अध्याय 8 पद संख्या 26, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा स्वयं आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो आत्मा आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, बंधनों को तोड़ने के लिए, ज्ञान के वरदान के लिए, विवेक के वरदान के लिए अंगीकार करना। हे प्रभु मुझे कुछ हुआ जब आपने छुआ। याद करो, रक्तस्राव स्त्री जो यीशु का कपड़ा छू लिया, उसने अपने अंदर महसूस किया कि मैं चंगी हो गई हूं। आप में से कोई है जो बवासीर के रोग से पीड़ित है, लंबी बीमारी है, चंगे नहीं हो रहे हैं, महसूस करना कि परमेश्वर का लहू आपके शरीर की नसों में बह रहा है और आप चंगे हो रहे हैं। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। छुआ, 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 यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। जब वो छूता है तो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। उसके छू लेने से रोगी चंगे होते हैं, उसके छू लेने से अंधे देखने लगे, उसके कह देने से लंगड़े चलने लगे। सुंदर नामक फाटक के सामने प्यारे भाइयों और बहनों एक लंगड़ा था। जब पेतरुस वहां से निकला, उस जगह पर पहुंचा तो अर्धांग रोगी ने उनसे कुछ पाने की इच्छा से उनकी ओर देखा। पेतरुस ने कहा, ना हमारे पास सोना है ना चांदी है, हमारे पास जो कुछ है हम तुम्हें देते हैं। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर उठो और चलो फिरो। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर आपके बवासीर की बीमारी जाए।
ईसा मसीह नाजरी के नाम पर शरीर की गांठों से आजाद हो जाओ। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर आपके घर के कलेश, लड़ाई झगड़े, आर्थिक तंगियां, कर्ज की दुष्ट आत्मा जाए। आमीन। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर आपके बंधन, गर्भ के बंधन, निसंतानता के बंधन टूटे। आमीन। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। आमीन। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर आत्मा में स्वतंत्र होकर जीवन बिताओ। आमीन। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखना, महसूस करना प्रभु आपको आशीष प्रदान कर रहा है। सिर से लेकर पांव की तलियों तक अपने आप को समर्पित करना। शरीर में जो कष्ट है, चिंता है, परेशानी है, इस वक्त प्रभु यीशु आपको सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं। और प्रभु से कहना, खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम हुए हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है। आप भी अपनी ज़िंदगी में अनुभव करो कि उसने छुआ, आपने महसूस किया, आपको कुछ हुआ। और अब कहो प्रभु से, खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं और हो रहे हैं। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। अंगीकार करो, हे प्रभु तेरे छूने से मेरे पाप मिट गए। हे प्रभु तेरे छूने से मेरे अंगों की पीड़ा चली गई। हे प्रभु यीशु तेरे छूने से मेरे शरीर की बीमारियां दूर हो गईं। हे प्रभु यीशु तेरे छूने से मेरी अंदरूनी से अंदरूनी बीमारी से मुझे नजात मिल गई है। हे प्रभु यीशु तेरे छूने से मेरे शरीर की सारी कमजोरी मानगी दूर हो चुकी। बोलो आमेन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपका हाथ मेरे सिर पर है। आपका हाथ मेरे सर पर, ये हाथ मेरे परिवार पर यह हाथ मेरे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। सदा सर्वदा बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने परिवार के साथ मैं अपने परिवार के साथ तेरी सेवा कर सकूं, तेरी सेवा कर सकूं, तेरी हजूरी में रह सकूं। तेरी हजूरी में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। घुटना टेकी मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद तेरे महान चिन्ह चमत्कारों के लिए, हमसे बातें करने के लिए, हमारे बंधनों से आजाद करने के लिए। बड़ी सादगी और श्रद्धा और भक्ति के साथ तेरी इस प्रजा ने तेरी आराधना की, परस्तिश की है। प्रभु इन पर दया कीजिए। मैं विश्वास करता हूं तूने अपने दासों की प्रार्थना को सुना और कबूल किया है। मूसा ने प्रभु अपने हाथों को उठाकर तेरी प्रजा इज़राइल के लिए मध्यस्थता की, उनके लिए प्रायश्चित किया। तेरे नबियों ने तेरे सामने घुटने टेके। अब तेरे दास इस वेदी पर नतमस्तक होकर तेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना करते हैं। तेरा वादा है, तूने अपने याजकों को कहा, ए याजकों वेदी के सामने घुटना टेको, मेरी प्रजा के लिए प्रायश्चित करो, आंसू बहाते हुए इनके लिए प्रायश्चित करो। हम तेरे दास तेरी प्रजा के लिए प्रायश्चित करते हैं। जैसा इन्होंने विश्वास किया है इनके जीवन में पूरा हो जाए। इन्हें आशीर्वाद प्रदान कर। तू दयावान, तू दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। अब ये तेरे बच्चे जो प्रभु यीशु स्वस्थ हुए हैं,
इनको तूने आजाद किया है। पवित्रता में बढ़ने की कृपा दीजिए, आत्मिक उन्नति करने की कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे स्वर्गदूत इनके घर में पहरा दे, तेरा स्वर्गदूत रफाएल मिखाएल गैब्रियल इनके घर के आंगनों में पहरा दे, तेरा पावन क्रूस इनके प्रांगण में लग जाए। हे प्रभु यीशु, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, हमारी प्रार्थना सुन ले, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। दोनों हाथों को जोड़े, साष्टांग प्रणाम करेंगे। इस महान संस्कार को शत शत बार नमन होता रहे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो। देख ना पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का नित्य अनुभव कर सके। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। सभी सिरों को झुकाएं, साष्टांग प्रणाम करें, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए। प्रभु यीशु आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। उसने आप में से बहुतों को चंगा किया और आशीष दी है। एक सुंदर गीत है, उसको हम गाएंगे। तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्या है? तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। आइए जोरदार ताली बजाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे।
कोई ललकारता है। बच्चे से वो फिर बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम पता पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम पता पाएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। जय यीशु।